तो भाई सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में हेनरी कैविल का ख्याल जरूर आता है। आए भी क्यों ना, इस बंदे ने इस कैरेक्टर को प्ले ही इस तरीके से किया है कि हर कोई यही कहता है ये बंदा सुपरमैन के रोल के लिए ही पैदा हुआ है। मगर अभी 2025 में डीसीयू ने अपना एक नया सुपरमैन इंट्रोड्यूस किया है और हर किसी की जुबान पे यही बात है कि कौन सा सुपरमैन बेस्ट है, डेविड कॉरेंसवेट का या हेनरी कैविल का। अब अगर फैंस की मानी जाए तो सभी हेनरी कैविल के सुपरमैन को बेस्ट मानते हैं और हर कोई यही चाह रहा है कि जैक स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स को उन्हें फिर से देखने को मिले जिसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन था। मगर सवाल ये आता है कि जब फैंस हेनरी कैविल के सुपरमैन को इतना पसंद करते थे तो फिर डीसी से हेनरी कैविल को एज सुपरमैन हटाया ही क्यों गया? वो क्या ऐसे रीजंस थे जहाँ पे हेनरी कैविल के सुपरमैन का कमबैक करा के फिर से उसे डीसी यूनिवर्स से हटा दिया गया और एक नए सुपरमैन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया? तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 2013 में जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई थी जिसमें हमें हेनरी कैविल एज सुपरमैन पहली बार देखने को मिले थे और इस मूवी में पिछले सभी सुपरमैन से एक अलग सुपरमैन को दिखाया गया। फैंस ने हेनरी कैविल को एज सुपरमैन बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि कुछ मीडिया हाउसेस जैसे कि द हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी ने ये तक लिखा कि हेनरी कैविल इज द परफेक्ट मॉडर्न सुपरमैन। मगर वही दूसरी तरफ डीसी में शुरुआत से ही क्रिएटिव डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे जैक स्नाइडर ये चाहते थे कि वो माइथोलॉजिकल और सीरियस टोन को फॉलो करे, वही वार्नर ब्रदर्स का ये कहना था कि वो मार्वल की तरह एक फनी टोन को लेके चले। फिर 2017 में जस्टिस लीग रिलीज होती है और सब कुछ बदल जाता है। इस मूवी को भी जैक स्नाइडर ही डायरेक्ट कर रहे थे, मगर इस मूवी के प्रोडक्शन के बीच में जैक स्नाइडर के पर्सनल ट्रेजेडी के बाद उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटना पड़ा और जैक स्नाइडर के हटने के बाद जॉश व्हीडन ने इस मूवी को रीशूट किया। रिजल्ट ये रहा कि जस्टिस लीग जैसी बड़ी मूवी फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट बन गया। जब जस्टिस लीग के लिए रीशूट्स हो रहे थे तो हेनरी कैविल उस टाइम मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के लिए शूट कर रहे थे, जहां उन्हें मुस्टैच रखना जरूरी था। तो वार्नर ब्रोस ने ये डिसाइड किया कि हेनरी कैविल के मुस्टैच को सीजीआई के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा और ऐसा होने के बाद सुपरमैन का फेस पूरी तरीके से प्लास्टिक लग रहा था। जस्टिस लीग के बाद डीसी में सब कुछ साइलेंट हो गया। हेनरी कैविल के फ्यूचर पर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। फैंस ने हैशटैग ट्रेंड किए जैसे कि ब्रिंग बैक हेनरी कैविल और रिस्टोर द स्नाइडरवर्स। डीसी के एग्जीक्यूटिव्स ने भी कंफर्म नहीं किया कि सुपरमैन वापस आएगा भी या नहीं। मगर फिर 2022 में आई ब्लैक एडम और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन वापस देखने को मिलता है और इस कमबैक के बाद दुनिया पागल सी हो जाती है। इतना ही नहीं, हेनरी कैविल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी अपलोड करते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ही इज बैक एज सुपरमैन। लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 महीने ही चली। दिसंबर 2022 में डीसी स्टूडियो का पूरा कंट्रोल आता है जेम्स गन और पीटर सैफरन के हाथ और फिर वो ये अनाउंस करते हैं कि वो डीसी यूनिवर्स को पूरी तरीके से रिबूट कर रहे हैं विद अ यंगर सुपरमैन। फैंस के लिए ये एक हार्ट ब्रेक मूवमेंट था क्योंकि 2 महीने पहले ही हेनरी कैविल ने खुद ये अनाउंस किया था कि वो सुपरमैन के रोल के लिए वापस आ रहे हैं और अब हेनरी कैविल को एज सुपरमैन रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे सच क्या है? हेनरी कैविल का एग्जिट एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। चलो फैक्ट्स के साथ पूरी तरीके से समझते हैं। दी हॉलीवुड रिपोर्टर के हिसाब से हेनरी कैविल के पास अब कोई सॉलिड मल्टी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो बेसिकली कैमियो लेवल एग्रीमेंट पे थे ब्लैक एडम के लिए। दूसरी तरफ जेम्स गन ने ये बोला कि हमने हेनरी कैविल को फायर नहीं किया, बस वो हमारे नए डीसीयू के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि नए डीसीयू के हिसाब से उनका सुपरमैन यंग होने वाला है। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के मर्ज के बाद डीसी स्टूडियो ने पुरानी स्नाइडरवर्स कंटिन्यूटी को हटा दी। हर चीज रीबूट हो रही थी इंक्लूडिंग बैटमैन और सुपरमैन। हेनरी कैविल अब 39 साल के थे और जेम्स गन का सुपरमैन 25 साल का होने वाला था। मतलब हेनरी उस स्टोरी के हिसाब से फिट ही नहीं बैठते और यहीं पे ये सब कुछ मिलकर एक प्रैक्टिकल बट एक पेनफुल डिसीजन बन गया फैंस के लिए। फैंस ने सोशल मीडिया पे आग सी लगा दी। ट्विटर, रेडिट, सब जगह हेनरी कैविल फॉरएवर ट्रेंड करने लगा। इवन एक्टर्स जैसे कि ड्वेन जॉनसन ने इनडायरेक्टली रिएक्ट किया ये बोलते हुए कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर जो नई लीडरशिप है उनके कुछ अलग ही प्लान्स हैं। ये सब कुछ प्रूव करते हैं कि कैविल का डिपार्चर सिर्फ क्रिएटिव नहीं था, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट रीजंस भी थे इसमें। जेम्स गन का नया सुपरमैन यानी कि डेविड कॉरेंसवेट अब सुपरमैन की लेगेसी को आगे लेके चलेंगे। हेनरी कैविल ने जो इमोशनल फिलोसॉफिकल सुपरमैन दिया वो आज भी फैंस के दिल में अमर है। हेनरी कैविल वाज़न्ट जस्ट प्लेइंग सुपरमैन, ही वाज सुपरमैन। तो भाइयों तुम्हें क्या लगता है, क्या डीसी ने सही डिसीजन लिया रिबूट का या हेनरी कैविल ही परफेक्ट सुपरमैन थे? कमेंट्स में हमें जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहो टू एंटरटेनर्स के साथ।